अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने ये जो हमारा लॉगिन और साइन अप यानी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके टेम्पलेट को कन्वर्ट किया था। आज जो है ना हम सिंपली साइन अप और लॉगिन के फॉर्म बनाएंगे और उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म है इनको हम बनाएंगे। तो ये हमारे पास लेआउट में पड़े हुए हैं, हेडर में, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन लेआउट है ये वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मैं सिंपली रजिस्ट्रेशन लेआउट को ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन करने के बाद आप चेक कर ले कि एक साइन अप वाला पॉपअप पड़ा हुआ है और एक लॉगिन वाला पॉपअप पड़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले इसको पार्शियल व्यू में रख लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं क्या कर लेता हूँ कि इसके लिए ये जो हमारे पास व्यू है इसी में इसको ही पार्शियल व्यू यानी इसमें पार्शियल व्यू बना लेता हूँ। पार्शियल व्यू का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से समझाया हुआ था। अगर आपने पहले हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कट करके पार्शियल व्यू में रख देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे रख दी और अब मैंने उसको लेआउट में कॉल भी तो करनी है कि यहाँ पे साइन अप वाला पॉपअप पड़ा हुआ था। तो मैं यहाँ पे html.action लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर में जो एक्शन का नाम है वो लिख लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम लिखता हूँ, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन। इसी को उठा लेता हूँ मैं और इसको स्ट्रिंग में कर लेता हूँ, ठीक है ना। स्ट्रिंग में पेस्ट कर दिया। ये अब यहाँ से यानी यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्टर साइन अप वाला फॉर्म है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मैंने ये जो यानी पार्शियल व्यू है ये यहाँ पे रिटर्न करनी है, ठीक है ना। तो मैं व्यू की जगह यहाँ पे पार्शियल व्यू लिख लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं वो जो हमने पार्शियल व्यू ऐड की है वो उठा लेता हूँ, रीनेम, इसका नाम उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब सिंपली हमारी यानी जो पार्शियल व्यू होगी वो उसी जगह पे रेंडर होगी। यानी अब हमने उसको रखा पार्शियल व्यू में है लेकिन कॉल उसको उसी जगह से किया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आ गया है। मैं इसको सिंपली कंटिन्यू कर लेता हूँ तो देख ले उसी जगह पे आ गया है। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ तो ये साइन अप वाला पेज उसी जगह पे है। अब मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ कि मैं लॉगिन को भी चेंज वो कर लेता हूँ। तो इसके लिए भी एक पार्शियल व्यू ऐड कर लेता हूँ। लॉगिन का जो फॉर्म है उसके लिए भी पार्शियल व्यू बना लेता हूँ, लॉगिन पार्शियल, ठीक है ना। लॉगिन पार्शियल के नाम से मैंने बना लिया। और जो हमारे लेआउट में ये पॉपअप पड़ा हुआ है ना इसको मैंने मिनिमाइज़ किया है। मैंने उसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। ये साइन अप शो है वो लॉगिन शो हो जाएगा। उसी रजिस्ट्रेशन में इसका भी एक्शन बनाएंगे और यहीं पे इसको पार्शियल व्यू को रिटर्न करवाएंगे, ठीक है ना। ये लॉगिन जो मैंने उधर बनाया हुआ था लॉगिन शो ये वो आ जाएगा और लॉगिन शो, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं चेक करवा दूँ तो हमारा साइन अप और लॉगिन दोनों रेडी है, उसी जगह पे ये आ रहे हैं। तो ये आप चेक कर ले, ये साइन अप वाले हैं, ये लॉगिन वाली हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि अब मैं इसमें सिंपली साइन अप का जो फॉर्म है वो बना लेता हूँ। तो मैंने साइन अप का पार्शियल ओपन कर लिया है। इसमें मैं अब टेक्स्ट बॉक्सेस यानी जो हमारे पास MVC के टेक्स्ट बॉक्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। @HTML डॉट सबसे पहले इसका वो फॉर्म वो बना लेता हूँ कि हमारी जो फॉर्म है HTML.begin फॉर्म, सबसे पहले एक्शन का नाम, फिर कंट्रोलर का नाम, फिर हमने क्या कौन सा वो करना है तो हमने पोस्ट करना है, फॉर्म होता है मेथड.पोस्ट, ठीक है ना। ये करने के बाद हम क्या कर लेंगे कि नीचे वाले को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, Ctrl+X यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना।
ये अब आ गया। अब इनके टेक्स्ट बॉक्स बनाने मैंने सिंपली, तो मैं @html.textbox फॉर, और ये ए कॉल रेफरेंस ए डॉट, तो मैं सबसे पहले इसमें फ़र्स्ट नेम ऐड कर देता हूँ क्योंकि हमारे मॉडल में फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ठीक है ना। तो मैंने इसको सिंपली फ़र्स्ट नेम कर दिए। सबसे पहले अब इसमें मॉडल ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ये फिर नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि ये मॉडल में डिफ़ाइन है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो मैंने मॉडल ऐड कर दिया है। अब ए डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है ना, ए कॉल रेफरेंस ए डॉट फर्स्ट नेम, और ये कंट्रोल फॉर्म इसका जो डिज़ाइन है, ठीक है ना, CSS की जो फाइल है इसकी, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद प्लेस होल्डर इसमें ऐड कर देंगे, यानी पहले इसके टेक्स्ट बॉक्स में क्या चीज़ लिखी हुई हो। ये आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल से समझाया था। तो इसी को मैं अब क्या कर लेता हूँ कि इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है ना वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और मेरे पास फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि यही पे जो फर्स्ट नेम है ना, इसको ईमेल, इसको पासवर्ड कर लेता हूँ। इसका मैंने अब लास्ट नेम भी बनाना है क्योंकि ये मेरे पास फिर बुरा लगेगा। मैंने सिंपली इसमें सेव का काम करना है, तो इसको व्यू और ये साइन अप सेव, ये अब मैं इसमें पूरा फॉर्म यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर्म ला रहा हूँ। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल डॉट, इसका नेम स्पेस ऐड हो गया या इस कंट्रोलर में हमारा जो मॉडल है। तो ये सेव इसको यहाँ पे दे दूँगा और इसके बाद कंट्रोलर का नेम यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सिंपली एक बटन बना दूँगा जिससे हमारा डेटा वहाँ पे जाएगा। एक बार इसको इनपुट उसमें लिख लेता हूँ, ठीक है ना। बटन भी लिख सकते हो, लेकिन इनपुट जो है ना पूरे फॉर्म का डेटा ले जाने के लिए वो होता है। तो ये मैं यहाँ पे लास्ट नेम भी ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ये फिर बुरा लगेगा। लास्ट नेम ऐड नहीं करते, ईमेल, CNIC और पासवर्ड ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये 3 चीज़ें ऐड कर ली। ये ऐड करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ कि कंट्रोलर में चला जाता हूँ। कंट्रोलर में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको, यानी हमारा वहाँ से पूरा फॉर्म आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ कि हमारे पास जो मॉडल का ऑब्जेक्ट है, मॉडल डॉट डेटा सेव, उसमें जो डेटा हमारा यानी उधर ले जाएगा डेटाबेस में, वो कौन सा डेटा ले जाए, हमारे पास ये जो मॉडल है का पैरामीटर आ रहा है, यानी जो हमारे पास फुल फॉर्म आ रहा है, ठीक है ना। वो तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको डेटाबेस में भी इसकी क्यूरी ऐड कर लेता हूँ क्योंकि डेटाबेस में इसकी क्यूरी नहीं है ऐड। तो मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। ये डेटाबेस ओपन हो गया है, इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे न्यू क्यूरी, और इधर वो जो हमारे पास SP है वो मंगवा लेते हैं, ठीक है ना। SP हेल्प टेक्स्ट SP यूज़र, ठीक है ना। जिस डेटाबेस में उसको सेलेक्ट करके ये आ गया हमारे पास। इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें अगर मैं चेक कर दूँ तो ये तो हमारे पास बना हुआ है पहले से ही, तो टाइप 1 बनी हुई है, ठीक है ना। तो बस अगर बनी हुई है तो इसको सिंपली फिर कंटिन्यू कर लेते हैं, सही ना। जो हमारा फॉर्म है इस पर चले जाते हैं, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। आप साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे डेटा दे देते हैं और ये पासवर्ड, ये फ़िलहाल मैंने कुछ इस पे काम नहीं किया, इस पे काम करेंगे। तो ये हमारा डेटा ले आया, जो 3 चीज़ें थी हमारी, ये अब सिंपली हमारे पास इधर आ जाएंगे, फिल हो जाएंगे। हमारी ईमेल आ रही है, और ये जो है ना, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसमें ये
सॉरी हमारी जो डेटाबेस में रो है तो उसमें ऐड हो जाएगी। ये मैंने कुछ रिटर्न यानी उसी व्यू को रिटर्न नहीं किया तो इसलिए वो एरर दे रहा था। अगर मैं अभी चेक कर लूँ कि हमारा डेटा आया है तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा नीचे शो हो रहा है। इसमें सिर्फ ईमेल, पासवर्ड और CNIC आ रही है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।